किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी बदसूरती। साजिदा और हामिदा दो बहनें थीं। साजिदा छोटी और हामिदा बड़ी। साजिदा खुश शक्ल थी। उनके माँ बाप को यह मुश्किल दरपेश थी कि साजिदा के रिश्ते आते मगर हामिदा के मुतलिक कोई बात न करता। साजिदा खुश शक्ल थी मगर उसके साथ उसे बनना संवरना भी आता था। उसके मुकाबले में हामिदा बहुत सीधी सादी थी। उसके खद्दो खाल भी पुरकशिश न थे। साजिदा बड़ी चंचल थी। दोनों जब कॉलेज में पढ़ती थी तो साजिदा ड्रामों में हिस्सा लेती। उसकी आवाज भी अच्छी थी, सुर में गा भी सकती थी। हामिदा को कोई पूछता ही नहीं था। कॉलेज की तालीम से फरागत हुई तो उनके वालिदैन ने उनकी शादी के मुतलिक सोचना शुरू किया। साजिदा के लिए कई रिश्ते तो आ चुके थे मगर हामिदा बड़ी थी, इसलिए वो चाहते थे कि पहले उसकी शादी हो। उसी दौरान में साजिदा की एक खूबसूरत लड़के से खतो किताबत शुरू हो गई जो उस पर बहुत दिनों से मरता था। ये लड़का अमीर घराने का था, एमए कर चुका था और आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो बीवी को अपने साथ ले जाए। हामिदा को मालूम था कि उसकी छोटी बहन से वो लड़का बेपनाह मोहब्बत करता है। एक दिन जब साजिदा ने उसे उस लड़के का इश्किया जज्बात से लबरेज खत दिखाया तो वो दिल ही दिल में बहुत कुड़ी, इसलिए कि उसका चाहने वाला कोई भी नहीं था। उसने इस खत का हर एक लफ्ज बार बार पढ़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल में सुइयां चुभ रही हैं। मगर उसने इस दर्द और कर्ब में भी एक अजीब किस्म की लज्जत महसूस की। लेकिन वो अपनी छोटी बहन पर बरस पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि गैर मर्दों से खतो किताबत करती हो? साजिदा ने कहा। बाजी, इसमें क्या ऐब है? ऐब? सरासर ऐब है। शरीफ घरानों की लड़कियां कभी ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं करती। तुम उस लड़के हामिद से मोहब्बत करती हो? हाँ, लानत है तुम पर। साजिदा भुन्ना गई। देखो बाजी, मुझ पर लानतें ना भेजो। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। हामिदा चिल्लाई। मोहब्बत मोहब्बत, आखिर ये क्या बकवास है? साजिदा ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा, जो आपको नसीब नहीं। हामिदा की समझ में न आया कि वो क्या कहे। चुनाचे खोखले गुस्से में आकर उसने छोटी बहन के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से उलझ गईं। देर तक इनमें हाथापाई होती रही। हामिदा उसको ये कोसने देती रही कि वो एक नामहरम मर्द से इश्क लड़ा रही है और साजिदा उससे ये कहती रही कि वो जलती है इसलिए कि उसकी तरफ कोई मर्द आंख उठाकर भी नहीं देखता। हामिदा डील डॉल के लिहाज से अपनी छोटी बहन के मुकाबले में काफी तगड़ी थी। इसके अलावा उसे खार भी थी कि जिसने उसके अंदर और भी कुव्वत पैदा कर दी थी। उसने साजिदा को खूब पीटा। उसके घने बालों की कई खूबसूरत लटें नोच डाली और खुद हाँपती हाँपती अपने कमरे में जाकर जारो कतार रोने लगी। साजिदा ने घर में इस हादसे के बारे में कुछ न कहा। हामिदा शाम तक रोती रही। बेशुमार ख्यालात उसके दिमाग में आए। वो नादिम थी कि उसने महज इसलिए कि उससे कोई मोहब्बत नहीं करता अपनी बहन को, जो बड़ी नाजुक है, पीट डाला। वो साजिदा के कमरे में गई, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, साजिदा। साजिदा ने कोई जवाब न दिया। हामिदा ने फिर जोर से दस्तक दी और रोनी आवाज में पुकारी, साजी, मैं माफी मांगने आई हूं, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। हामिदा 10-15 मिनट तक दहलीज के पास आंखों में डबडबाए आंसू लिए खड़ी रही। उसे यकीन नहीं था कि उसकी बहन दरवाजा खोलेगी, मगर वो खुल गया। साजिदा बाहर निकली और अपनी बड़ी बहन से हम आगोश हो गई। क्यों बाजी, आप क्यों रो रही हैं? हामिदा की आंखों में से टप टप आंसू गिरने लगे। मुझे अफसोस है कि तुमसे आज बेकार लड़ाई हो गई। बाजी, मैं बहुत नादिम हूँ कि मैंने आपसे आपके मुत्तलिक ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। तुमने अच्छा किया साजिदा। मैं जानती हूँ
कि मेरी शक्ल सूरत में कोई कशिश नहीं। खुदा करे तुम्हारा हुस्न कायम रहे। बाजी, मैं कतन हसीन नहीं हूँ। अगर मुझ में कोई खूबसूरती है तो मैं दुआ करती हूँ कि खुदा उसे मिटा दे। मैं आपकी बहन हूँ। अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं अपने चेहरे पर तेजाब डालने के लिए भी तैयार हूँ। कैसी फिजूल बातें करती हो? क्या बिगड़े हुए चेहरे के साथ तुम्हें हामिद कबूल कर लेगा? मुझे यकीन है। किस बात का? वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं मर जाऊं तो वो मेरी लाश से शादी करने के लिए तैयार होगा। ये महज बकवास है। होगी, लेकिन मुझे उस पर यकीन है। आप उसके सारे खत पढ़ती रही हैं? क्या उनसे आपको ये पता नहीं चलता कि वो मुझसे क्या क्या पैमान कर चुका है? साजी, ये कहकर हामिदा रुक गई। थोड़े वक्फे के बाद उसने लार्जा आवाज में कहा, मैं अहदो पैमान के मुतल्लिक कुछ नहीं जानती, और रोना शुरू कर दिया। उसकी छोटी बहन ने उसे गले से लगाया, उसको प्यार किया और कहा, बाजी, अगर आप चाहें तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। कैसे? मुझे हामिद से मोहब्बत है। मैं उससे वायदा कर चुकी हूं कि अगर मेरी कहीं शादी होगी तो तुम ही से होगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूं कि आप इस मामले में मेरी मदद करें। अगर वहां से पैगाम आए तो आप उसके हक में गुफ्तगू कीजिए। अम्मी और अब्बा आपकी हर बात मानते हैं। मैं इंशाअल्लाह तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूंगी। साजिदा की शादी हो गई। हालांकि उसके वालिदैन पहले हामिदा की शादी करना चाहते थे। मजबूरी थी, क्या करते। साजिदा अपने घर में खुश थी। उसने अपनी बड़ी बहन को शादी के दूसरे दिन खत लिखा, जिसका मजमून कुछ इस किस्म का था। मैं बहुत खुश हूँ। हामिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बाजी, मोहब्बत अजीब व गरीब चीज़ है। मैं बेहद मसरूर हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी का सही मतलब अब मेरी समझ में आया है। खुदा करे कि आप भी इस मुसर्रत से महजूज हों। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें इस खत में लिखी थीं जो एक बहन अपनी बहन को लिख सकती है। हामिदा ने यह पहला खत पढ़ा और बहुत रोई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका हर लफ्ज़ एक हथौड़ा है जो उसके दिल पर ज़र्ब लग रहा है। इसके बाद उसको और भी खत आए जिनको पढ़ पढ़ के उसके दिल में छुरियां चलती रहीं। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। उसने कई मर्तबा कोशिश की कि कोई राह चलता जवान लड़का उसकी तरफ मुतवज्जा हो, मगर नाकाम रही। उसे इस अरसे में एक अधेड़ उम्र का मर्द मिला। बस में मुठभेड़ हुई। वो उससे मरासिम कायम करना चाहता था, मगर हामिदा ने उसे पसंद न किया। वो बहुत बदसूरत था। 2 बरस के बाद उसकी बहन साजिदा का खत आया कि वो और उसका खाविंद आ रहे हैं। वो आए। हामिदा ने मुनासिब व मौजू तरीके पर उनका खैर मकदम किया। साजिदा के खाविंद को अपने कारोबार के सिलसिले में 1 हफ्ते तक कयाम करना था। साजिदा से मिलकर उसकी बड़ी बहन बहुत खुश हुई। हामिद बड़ी खुश अखलाकी से पेश आया। वो उससे भी मुतस्सर हुई। वो घर में अकेली थी, इसलिए कि उसके वालिदैन किसी काम से सरगोधा गए चले गए थे। गर्मियों का मौसम था। हामिदा ने नौकरों से कहा कि वो बिस्तरों का इंतज़ाम सहन में कर दे और बड़ा पंखा लगा दिया जाए। ये सब कुछ हो गया, लेकिन हुआ ये कि साजिदा किसी हाजत के तहत ऊपर कोठे पर गई और देर तक वहीं रही। हामिद कोई इरादा कर चुका था। आंखें नींद से बोझल थीं। उठकर साजिदा के पास गया और उसके साथ लेट गया, लेकिन उसकी समझ में न आया कि वो गैर सी क्यों लगती है, क्योंकि वो शुरू में बेइतनाई बरतती रही। आखिर में वो ठीक हो गई। साजिदा कोठे से उतरकर नीचे आई और उसने देखा सुबह को दोनों बहनों में सख्त लड़ाई हुई। हामिद भी उसमें शामिल था। उसने गर्मा गर्मी में कहा, तुम्हारी बहन मेरी बहन है, तुम क्यों मुझ पर शक करती हो? हामिद ने दूसरे रोज अपनी बीवी साजिदा को तलाक दे दी और 2-3 महीनों के बाद हामिदा से शादी कर ली। उसने अपने एक दोस्त से, जिसको उस पर एतराज़ था,
सिर्फ इतना कहा, खूबसूरती में खुलूस होना नामुमकिन है, बदसूरती हमेशा पुरखुलूस होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बदसूरती, लेखक सादत हसन मंटो। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।